एनटीपीसी द्वारा वन भूमि पर अवैध खनन करने के आरोप में वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निरीक्षण करने के बाद 1200 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया, जिसे लेकर नागरिक अधिकार मंच के द्वारा बड़कागांव जीडीएम बालिका उच्च विद्यालय में की गई प्रेस वार्ता। जीडीएम बालिका उच्च विद्यालय बड़कागांव में नागरिक अधिकार मंच बड़कागांव के द्वारा देश की महारत्न कंपनी एनटीपीसी पंकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना में 100 एकड़ वन भूमि में अवैध तरीके से खनन किए जाने पर वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निरीक्षण की टीम ने सही पाया और कहा, पंकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना में एनटीपीसी व इसका एमडीओ त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से वन भूमि पर खनन करने के आरोप में 1200 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाया गया। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कन्वेयर बेल्ट बन जाने के बाद सड़क से कोयला ढुलाई नहीं करना है, इसके बावजूद कंपनी के द्वारा सड़क से कोयला ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जा रहा है। इससे आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं बड़कागांव में पर्यावरण प्रदूषण अधिक और तापमान में वृद्धि हुई है। वहीं कंपनी 3000 का अवैध गैर मुजरूर जमीन घोटाला मामला भी लंबित है, जिसकी लड़ाई भी नागरिक अधिकार मंच लड़ेगी और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक असंवैधानिक तरीके से और अवैध ढंग से कंपनी कोयला खनन कर रही इसे रद्द नहीं किया जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है, क्या किस लिए किया गया? देखिए, बड़कागांव की जनता कोल खनन कंपनियों के खिलाफ संघर्ष करती रही है और ये आंदोलन का नतीजा है कि देर से ही सही एनटीपीसी अवैध उत्खनन कर रहे थे, अवैध कोयला खनन कर रही थी। इसका प्रमाण भारत सरकार की एजेंसी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वो पदाधिकारी यहाँ पर आए और सर्वे किया। हम लोगों ने कहा था, हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे थे कि अवैध उत्खनन हो रहा है, वन क्षेत्र को अनाधिकृत रूप से नष्ट किया जा रहा है। तो उसका जब सर्वे किया गया, उन लोगों के द्वारा आकलन किया गया, तो ये सही पाया गया, हम लोगों की बात सत्य थी और इसमें 1200 करोड़ रुपया का पेनाल्टी शूट आउट हुआ है एनटीपीसी। नागरिक अधिकार मंच इसमें क्या कर? नागरिक अधिकार मंच यहाँ की जनता का माने एक संगठन है और यहाँ नागरिक के अधिकार की रक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए हर वो काम करेगी जिससे यहाँ पर नागरिक सुरक्षित हों और कंपनी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए यह एक संस्था का, संगठन का निर्माण किया। अपना परिचय। मैं लखिंदर ठाकुर और नागरिक अधिकार मंच का सदस्य द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, नागरिक अधिकार मंच को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत यह पड़ गया कि ये बड़कागांव में 2004 में एनटीपीसी कोल परियोजना को कोल ब्लॉक आवंटन हुआ और 2004 से निरंतर एनटीपीसी के द्वारा यहाँ गैर संवैधानिक और नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा था और कई आपराधिक, राजनीतिक गठबंधन बनाकर अवैध रूप से कोयला खनन का कार्य किया जा रहा है। एक तरफ जहां एनटीपीसी कहता है कि इस क्षेत्र पूरे देश का हम महारत्न कंपनी है, यहाँ स्पष्ट हो गया भारत सरकार की तरफ से कि यह महारत्न नहीं, ये चोर कंपनी है, गैर संवैधानिक, गैर नियम कंपनी है। इसके पहले भी 3000 करोड़ का भूमि घोटाला किया और अभी कई तरह का नियम को इसने उल्लंघन किया, तोड़ रखा है। यहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस को गलत तरीके से लिया, कोल ट्रांसपोर्टेशन कन्वेयर बेल्ट से करना था, कन्वेयर बेल्ट जब बन गया है तो ये रोड ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, उससे कई लोग को नाजायज तरीके से आमदनी होती है। यहाँ जिस नदी नाला को संरक्षित करना था, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं, पंजाब का कॉमन केसेस में रिजल्ट आया है, लेकिन एनटीपीसी उसको ताक में रखते हुए दुमोहना नाला को बंद कर दिया और अवैध खदान भी कर दिया, जबकि दुमोहना नाला का जमीन एनटीपीसी को आवंटन नहीं किया था किसी भी विभाग सरकार ने। और इसका सारा का सारा कोयला, लगभग 300 एकड़ का कोयला उठाकर एनटीपीसी गलत तरीके से लोगों को मिली भगत से परमिट जारी करवाकर इस कोयला को अवैध कारोबार कर दिया। यहाँ प्रशासन और शासन दोनों इस पर चुप्पी साधी।
तभी हमारे साथियों ने, हम आज धन्यवाद देते हैं हमारे नागरिक अधिकार मंच और इस क्षेत्र के मंजू सोनी है, उस टीम हमारी टीम है, और टीम के द्वारा एक आवेदन पर्यावरण जलवायु पर्यावरण मंत्रालय को दिया गया, जिस पर एक संज्ञान लेते हुए भारत सरकार का जलवायु पर्यावरण परिवर्तन विभाग ने इस पर संज्ञान लिया, जांच किया और जांच में पाया कि एनटीपीसी गलत काम कर रहा है, और गलत काम के परिणाम इसको 1200 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया। लेकिन यहाँ के सरकार और शासन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे रहे, आज तक कोई कार्रवाई इन घोटालों के प्रति नहीं किया। तभी तो ये नागरिक अधिकार मंच का ड्यूटी है कि अब हम हर एक घोटाला को उजागर करेंगे। अभी ए प्लान पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसके बाद बी सी डी प्लान हम लोगों ने बना रखा है, और हर एक महीना में इनका खिलाफ, और जब तक एनटीपीसी का कोल ब्लॉक बंद नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, तब तक नागरिक अधिकार मंच नागरिक के अधिकार के लिए अपना आंदोलन कार्यक्रम जारी रखेगा। अपना परिचय। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है, मैं नागरिक अधिकार मंच का एक सदस्य हूँ और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों ज़रूरत पड़ा नागरिक अधिकार मंच को? देखिए, नागरिक अधिकार मंच जनहित के मुद्दों को लेकर, नागरिकों के मुद्दा को लेकर हर समय आवाज़ उठाते हुए आ रही है, और आज से नहीं 2004 से हमारा संगठन है, हम लोगों की संगठन शुरुआत से ही है, और जनहित को लेकर हम नागरिकों के लिए आज आवाज़ उठा रही है। आज देखा जाए हमारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्या हालात हो गया, किस लिए हो रहा है। आज स्कूल तोड़ा जा रहा है, जहाँ से शिक्षा का दीप जलता है, आज स्कूल तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, कब्रिस्तान तोड़ा जा रहा है, मस्जिद को क्षति किया जा रहा है। इसी सब को लेकर नागरिक अधिकार मंच शुरू से आवाज़ उठाते हुए आई, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया कि हमारा जो क्षेत्र का जो समस्या आए दिन बढ़ती हुई जा रही है, आज देखा जाए गर्मी का जो तापमान बढ़ती जा रहा है, इसको लेकर आज हमारे डस्ट के कारण हमारे जो पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, इसको लेकर आज हम लोग ने आज डस्ट से लोग मर रहे हैं, गाड़ी हाईवा ट्रांसपोर्टिंग से मर रहे हैं, और जो त्रिवेणी सैनिक आज आप लोग अखबारों के माध्यम से, आप लोग को चैनल के माध्यम से जो पता चला कि जो 1200 करोड़ रुपया का जो गबन किए, 1200 करोड़ जिसमें फाइन लगा है, ये या राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के रेवेन्यू के साथ खिलवाड़ किया। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही मांग करते नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले कि इन त्रिवेणी सैनिक कंपनी का जो एमबीओ है उसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए, और 1200 करोड़ रुपया जो पेनल्टी का पैसा है वो हमारे बड़का गाँव के रैयत को बीच दिया जाए, जो घर से बेघर हो गए, जो विस्थापित हो गए, घरें टूट गए, घर से बेघर हो गए, क्षति हुए, और जो धार्मिक स्थल के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको लेकर भी हम लोग राज्य सरकार तक ये अपनी आवाज़ पहुंचा दिए हैं। राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले, धार्मिक स्थल को छोड़ के कोई भी काम करे, और एनटीपीसी जो वादा किए थे वो वादा करे, नहीं तो नागरिक अधिकार मंच आंदोलन करने के लिए बाधित हो जाएंगे। और जो वादा किए हैं कि हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल जो देंगे वो जल्द से जल्द दे, नहीं तो नागरिक अधिकार मंच रोड से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और नागरिकों के अधिकार के लिए आवाज उठाते ही रहेगी। अपना परिचय। मैं युवा समाज सेवी शाहिद उर्फ सोनू, और मैं नागरिक अधिकार मंच का भी एक सदस्य हूँ, और जनता के बीच में जनता का सेवा के लिए 24 घंटा मैं इस क्षेत्र का बेटा साझा की, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़कागांव क्षेत्र में नागरिकों के अधिकारों का जो हनन हो रहा था, भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है महारत्न कंपनी एनटीपीसी, और उसके साथ सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक माइन इस क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल पैदा कर दिया। और इस भय और आतंक में यहाँ के लोग, रैयत, किसान, मजदूर, एक आम आदमी भूल गया अपने अधिकारों को। एक ऐसा अधिकार जिसे संविधान ने हम सबों को दिया, उस अधिकार को जगाने के लिए नागरिक अधिकार मंच आज खड़ा हुआ है। और नागरिक अधिकार मंच का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में कोई भी गलत कार्य होगा गैर संवैधानिक, तो उसकी आवाज़ बनेंगे हम लोग। और इसके लिए हम लोग कोई नहीं, सिर्फ जानते हैं कि हम लोग, हमारा जो अधिकार है वो भीख नहीं मांगा जाएगा, हमें हमारा अधिकार चाहिए। एनटीपीसी यहाँ पे जो भी काम कर रही है, जितने गलत तरीके से की है, उसका नतीजा इसे 1200 करोड़ पेनल्टी है। तो इसका जो ओहदा है महारत्न कंपनी का, वो छीनना चाहिए। भारत सरकार और यहाँ के नुमाइंदों से मांग करते हैं कि महारत्न कंपनी का जो बैनर उसका लगता है कि एनटीपीसी देश की महारत्न कंपनी है, क्या ऐसा आचरण या ऐसा काम शोभा देता है महारत्न को? अगर किसी को मिलेगा उत्कृष्ट या पद्म भूषण और वो चोर रहेगा, गलत काम करेगा, तो क्या उसका पद्म भूषण चिंता नहीं है?
तो एनटीपीसी को भी अगर मिला है महारत्न कंपनी का दर्जा, तो हम महारत्न जैसा काम करें और संविधान के अंदर रहकर काम करें। और गैर संवैधानिक काम करेगा है, लोगों के रैयतों के नज़र में भय और आतंक का माहौल पैदा करेगा, तो उसका हम नागरिक अधिकार मंच पुरजोर तरीके से और संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे। देश का कानून मरा नहीं है, वो जिंदा है और उसी का आज नज़र जो आ रहा है 1200 करोड़ पेनल्टी, उसके लिए हम देश के कानून को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारा संविधान की जय हो। और दूसरा, आज 3000 करोड़ के घोटाला जो कोर्ट में लंबित पड़ा है, वो भी जंग हम सब जीतेंगे और उससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ के अधिकारी और ये लोग कितने गलत हैं और इनको जो भारत सरकार का जो कानून है उसके तहत इन लोग को सजा मिले, तभी ये देश का संविधान का स्तर ऊंचा होगा। अपना परिचय। मेरा नाम मनोज गुप्ता और मैं नागरिक अधिकार में संयोजक मंडी से हूँ और ये दिल में हम लोग का अरमान ही रहता है कि हमेशा ये काम करें। धन्यवाद। ये थी, इसमें आप शामिल, इसमें क्या कुछ कहेंगे? इसमें मैं कहूँगा कि नागरिक अधिकार मंच के तहत मैं किसान आदमी हूँ, किसान लोग हम लोग हैं। हम लोग को 3 फसला ज़मीन जो कृषि जो ज़मीन था वो एनटीपीसी ज़बरदस्ती जो है ज़मीन को हम लोग को छीन लिया गया है और उसमें बोला था कि 75% रोजगार स्थानीय को मिलना चाहिए। 1% भी रोजगार नहीं दिया है और ज़मीन को जो है ज़बरदस्ती करके गोली चला करके ज़मीन को ले लिया गया है। मैं अधिकार मंच के तहत से कहना चाहता हूँ कि जब एनटीपीसी का 1200 करोड़ रुपया फाइन लग सकता है तो उस फाइन को लग गया है, तो हम लोग भी अधिकार के तहत ही वचन देते हैं कि एनटीपीसी को यहाँ से खदेड़ कर भगाने का काम करूँगा। अपना परिचय अरविंद कुमार, ग्राम गुरुचट्टी, नागरिक अधिकार मंच का सदस्य।